गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो ताजा तरीन जो घटना है, जो रूस में जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो वैगनर जो ग्रुप है, उन्होंने उनकी तख्ता पलट करने की कोशिश की। उस वैगनर ग्रुप आखिर है क्या, ये अचानक कहां से आ गया? सबसे पहले इसकी ये चर्चा में 2014 ईस्वी में आया हुआ था, और आज जो ये कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन की ये सीक्रेट सेना थी, तो आखिर फिर व्लादिमीर पुतिन के विरोध में ही कहा तख्ता पलट करने की कोशिश की। साथियों, आखिर इसका क्या है इतिहास, इसके संस्थापक कौन रहे हैं? आखिर क्या ये वैगनर जो ग्रुप है सिर्फ पूरे विश्व में सिर्फ रशिया के पास भी ऐसी प्राइवेट आर्मी है या अन्य देशों के पास में भी है? हम इन चीजों के बारे में, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बाकायदे में इसका हेड ऑफिस भी देखिए सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसको बाकायदे हम सारी चीजों को लेके आए, आप अंत तक बने रहेंगे। और कौन कौन से देश में देखिए साथियों सारा चीजें हम बना के लेके आए हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से देशों में है। भारत में भी देखिए किस तरह से ये SIS और GIS भी काम करती है, सारी चीजों के बारे में डिटेल्स इसमें मान लीजिए संबंधित। यदि आपसे एग्जाम में अभी जो आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम्स है, अगर उस एग्जाम्स में आपसे अगर प्रश्न पूछी जाती है वैगनर ग्रुप के बारे में, तो कौन कौन सी प्रश्न पूछी जाएगी, किस तरीके से होगी, उस सारी चीजों का भी मैं समावेश लेके आया हूं। और उस सारी चीजों को भी बाकायदे हम सारी चीजों के बारे में डिटेल्स आपके बारे में बताएंगे इसके बारे में। तो वे देखिए वैगनर से संबंधित कुछ बातें, तो जब इस सारी चीजों के बारे में बताएंगे हम, इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक फॉलो कर दीजिए साथियों। कि इसी तरह से देखिए अभी अभी जो है देखेंगे वैगनर जो ग्रुप है, ये सबसे कि इसमें लोगो देख रहे हैं आप। सबसे पहले इसके देखेंगे वैगनर ग्रुप जो है एक प्राइवेट आर्मी है जो कानून के तहत काम नहीं करती है। अब पूछेंगे से प्राइवेट आर्मी आने की क्या जरूरत है? देखिए तो अभी हम लोग के देश में जो भारत में अगर इस चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, किसी कंपनी में जाते होंगे, तो आप वहां देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड क्या होते हैं, भारत के जो है इस चीज से काम नहीं करते हैं। वो भारत के भारत में पसारा एक संस्था है, उस पसारा में रजिस्टर्ड होते हैं, बकायदे एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उनको GST वगैरह सारा चीज देना पड़ता है। तो कंपनी एक्ट के थ्रू, पसारा के थ्रू एक उन्होंने रजिस्टर्ड होते हैं। तो बहुत सारे कंपनी में या बहुत सारे हॉस्पिटल में आप अपने भी शादी ब्याह में हमेशा उस सिक्योरिटी को मंगाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट है, अगर वो किसी को गोली भी मार देते हैं तो उससे सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, वो जो एजेंसी है, वो कंपनी है, वो जिम्मेदार होती है। अगर कहीं घटना पे गोलीबारी भी हो जाती है, कहीं उस चीज की सरकार। लेकिन अगर किसी देश में या किसी राज्य में कोई आर्मी या पुलिस अगर कुछ कर देती है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार होती है। इसलिए सरकार जो है अपने अपने एक अलग जो है, हर देश जो है लगभग कहीं सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पे, कहीं आर्मी की तरह है। लेकिन सिक्योरिटी जो एजेंसी हमारे भारत में चलती है बकायदे रजिस्टर्ड चलती है, लेकिन है तो प्राइवेट ही है। तो उसी तौर पे ये जो वैगनर जो ग्रुप है व्लादिमीर पुतिन की सीक्रेट सेना थी, फिर भी उनके प्रति तख्तापलट की क्यों की, इस चीज के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो ये देखेंगे ये उनका आधिकारिक लोगो है, क्योंकि वैगनर ग्रुप जो है रशिया में अन्य देशों में क्या है, वो प्राइवेट जो है कंपनी के तहत एक कंपनी में, एक बिजनेस कंपनी में वो रजिस्टर्ड है, जिसकी जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। और इस देख लेंगे बहुत अच्छी कंपनी, इसकी हेड ऑफिस देखेंगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो इसमें 2014 में ये संचालित हो रही है, जिसकी स्थापना जो है प्रिगोजिन और डिमिट्री उत्किन ने किया था। और ये जो प्रिगोजिन है, पूछा जाए कि वर्तमान इसके हेड कौन है, तो प्रिगोजिन है। और इन्होंने ही क्या किया है कि तख्ता पलट करने की कोशिश की है रूस में व्लादिमीर पुतिन की राष्ट्रपति पद, ठीक है। तो ये लोगो देखिए, इसमें लोगों में देखेंगे जो ये 4BK आपको दिखाई दे रहा है, ये रशियन लैंग्वेज में दिया है, और रशियन लैंग्वेज में इस 4BK का मतलब होता है रूसी, ठीक है। रूसी को सूचित कर रहा है, रूसी। देखिए बहुत अच्छा इसमें लोगो भी देख पा रहे होंगे आप। तो इनके संस्थापक जो प्रिगोजिन और डिमिट्री उत्किन, इस चीज को आप याद रखेंगे। ये कब से संचालित हो रही थी? 2014 से संचालित हो रही है। इसकी जो हेड ऑफिस है सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे, तो देखिए अभी हम इस घटना के बारे में देखेंगे। ये जो है आपको जो रशिया के बहुत ही अच्छे करीबी मित्र हैं, इसका नाम है बेलारूस। अगर हम बात करते हैं यहां से तो देखेंगे ये बेलारूस। अभी क्या है कि जैसे ही जो है ये जो प्रिगोजिन जो है, इन्होंने क्या किया, अभी यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है जो रूस के द्वारा, तो जैसे ही उन्होंने रूस के जो युद्ध चल रहा, बीच में खबर और पढ़ेंगे जो वहां के सेनाध्यक्ष थे, जो सेनाध्यक्ष को बदल के फिर दूसरा सेनाध्यक्ष, इसलिए कि जो पुराने सेनाध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया था कि इस जो वैगनर ग्रुप को बहुत सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उनको बदल दिया। जैसे ही दूसरा सेनाध्यक्ष जो आया
व्लादिमीर जो पुतिन है उनके खास था। इन्होंने क्या किया कि अब जो वैगनर जो ग्रुप जो है आपके व्लादिमीर पुतिन का बहुत ही खास और उनसे बहुत अच्छा संबंध था और उन्होंने के द्वारा ही बनवाया भी गया था, समझ लीजिए एक तरह से। तो उनके द्वारा क्या वहां के आर्मी के द्वारा या वहां के सारी चीजों के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही उनको सारे शस्त्र और जितने हथियार हैं, जितने आपके आर्म्स वगैरह हैं, सारे सप्लाई की जाती थी, उनको उन्हीं के द्वारा ट्रेंड की जाती थी। लेकिन बाद में क्या कि जैसे ही इन्होंने सेना अध्यक्ष बदला तो इन्होंने क्या इसको देना बंद कर दिया। जब देना बंद कर दिया तो इसके पहले जो सेनाध्यक्ष था उसके सपोर्टर थे वैगनर ग्रुप, ठीक है। जो पहले वाले सेनाध्यक्ष और अभी जो वैगनर ग्रुप सपोर्टर था, अब इसको भाई सेनाध्यक्ष कुछ, अभी जो वैगनर ग्रुप को न शस्त्र मिल रहा था ना वहां से कुछ पैसा मिल रहा था, तो अभी सोचा भाई करे क्या, ठीक है। और इसके पास एक एटीट्यूड भी होगी कि यूक्रेन हमारे वजह से ही जीती जा रही है। तो इस स्थिति में क्या किया वैगनर ग्रुप ने, जो पुराना सेनाध्यक्ष ने इनको चढ़ा दिया, कुछ और देश भी जो है उन्होंने इनको भी भाई पुशअप कर दिया भाई कि तुम एक काम करो, इसको एक काम करो, व्लादिमीर पुतिन के तख्ता ही पलट कर दो। तो जैसे ही इन्होंने तख्ता पलट की कोशिश किया साथियों, तुरंत ने व्लादिमीर पुतिन ने इसको अरेस्ट करने की आदेश दे दिया। वो अरेस्ट करने के क्यों आदेश दे दिया कि इसलिए कि अगर शस्त्र के साथ अगर आप दंगा भड़काते हैं या तख्ता पलट की कोशिश करते हैं उस रसिया में, तो 20 साल की साथियों सजा है। तो तुरंत इनको लगा कि भाई अब तो हमको सजा हो जाएगी, हम अरेस्ट हो जाएंगे। जैसे ही अरेस्ट की बात आई इन्होंने तुरंत एक समझौता किया। उस समझौता की मध्यस्थता किसने किया, तो रसिया के बहुत अच्छा मित्र उनके पड़ोसी देश बेलारूस ने, ठीक है। और इस बेलारूस ने एक समझौता इनके बीच में मध्यस्थता करके कराया और उन्होंने सीधे कहा भाई कि जो पिगोजिन जो थे उन्होंने कहा कि भाई कि अब आज के बाद से हम रशिया में नहीं रहेंगे, रशिया छोड़ के कहां चले जाएंगे, बेलारूस में चले जाएंगे। और उनके सैनिकों को भी रसिया की जो सेना ने जो कही कि अगर कोई उसमें अगर आना चाहता है कुछ शर्तों के साथ हमारी आर्मी में तो शामिल हो सकता है, ठीक है। तो वहां से ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है। तो इस चीज को हम दिखा पा रहे होंगे कि रसिया के एकदम जो आपका जो रसिया जो है एकदम रशिया की पड़ोसी देश है, बेलारूस बहुत अच्छे मित्र भी है, ठीक। इसमें बेलारूस की बहुत सारी भूमिका भी है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो आपके जो रूस के राष्ट्रपति देख रहे हैं आप। अब देखिए कि अब ये सवाल उठता है कि जो प्राइवेट जो ग्रुप है वैगनर ग्रुप, क्या ये सिर्फ और सिर्फ रूस में ही है कि अन्य देशों में भी है? तो अन्य देशों में भी है साथियों, और हर देश जितनी शक्तिशाली देश है वो लगभग अपनी सीक्रेट आर्मी रखती है, क्योंकि वो अपनी जनता से सीधे सीधे बचने के लिए। जैसे देखेंगे मैं कुछ जो आप इकट्ठा करके भी लेके कि यूनिटी रिसोर्स ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप है जिसको कहते हैं यूनिटी रिसोर्स ग्रुप। इसमें लगभग 1200 जवान है साथियों। 1200 जवान में जो है बगदाद में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की सुरक्षा इन्हीं यूनिटी रिसोर्स ग्रुप के हाथों में है। लेबनान में अभी लेबनान में शांतिपूर्वक इलेक्शन कराने की भी जिम्मा इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया ने दिया था कि आप जाके लेबनान में शांतिपूर्वक इलेक्शन, लेकिन वहां हमेशा लेबनान में क्या आतंकवादी घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, बूथ कब्जा हो जाता था। तो सारी चीज को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने, और काफी जो ये 1200 जवान, सोचिए 1200 जवान जो है हाईली ट्रेंड होते हैं, बहुत ही हाईली ट्रेंड होते हैं, हम लोग यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी की तरह नहीं, ठीक है। एरिनी इंटरनेशनल ब्रिटेन, एरिनी इंटरनेशनल एक सिक्योरिटी एजेंसी है, आप प्राइवेट आर्मी ग्रुप कर सकते हैं, कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है। इसमें लगभग 16,000 ट्रेंड जवान है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपस्थिति जो है इसकी अफ्रीकी देशों में है। कांगो में जितनी भी आयरन ऑयल जो है और कोयला की जितनी भी सारी चीजें हैं, गैस प्रोजेक्ट्स है, उस सबको सुरक्षित रखने की जो जिम्मा है वो एरिनी इंटरनेशनल आपको ब्रिटेन के द्वारा ही है। कांगो जो अफ्रीकन कंट्री है, इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों दुबई में। एरिनी इंटरनेशनल ब्रिटेन का जो इसका हेड क्वार्टर जो है, हेड ऑफिस जो है वो दुबई में है। चलिए, एशिया सिक्योरिटी ग्रुप अफगानिस्तान के बारे में देखेंगे तो इसमें लगभग 600 जवान है, हेड क्वार्टर इसका काबुल में है। ये जो एजेंसी है ना एशिया, ये समझिए कि नाम भले अफगानिस्तान का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भर्ती भी करना है जितने भी सेनाओं के सैनिकों का, उसमें अमेरिका के डायन कॉर्प के द्वारा की जाती है। और अमेरिका ने ही समझिए कि सैनिकों का अधिकतर बार यूज जो है आपको अमेरिका ने ही इस जो प्राइवेट आर्मी को यूज किया है। हम कई बार इसने जो अमेरिका अपने मिशन के लिए सैनिकों को अमेरिका में यूज किया हुआ है, अन्य देशों में यूज किया, अफगानिस्तान में यूज किया हुआ है। इनके द्वारा जो अमेरिका जो है, अमेरिका के द्वारा एक बहुत अच्छा इनको क्या होता है आर्थिक कुछ उनके संगठन के द्वारा भी समझौता भी है कि जो चीजें हैं कि इनकी सारी सैनिकों को जितने ट्रेनिंग करना है, बहाली करना, सारी चीजें अमेरिका के द्वारा की जाती है। एक है डायन कॉर्प वर्जीनिया, यह अमेरिका का एक देश है
जिसमें वर्जीनिया जो है, इसमें मतलब 10 जवान है। अमेरिका के वर्जीनिया के एक ये प्राइवेट आर्मी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में एक्टिव है और बहुत ही एक्टिव है और ये बहुत ही ताकतवर इस सेना गिनी जाती है, बहुत ही ट्रेंड है साथी। तो इस तरह के बहुत सारे देशों में इस तरह से हैं। मैं तो सिर्फ आपको 4 बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे देशों में। भारत में देखेंगे जिस तरह से हमारे यहाँ भी, आपकी कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी तो आप सिक्योरिटी एजेंसी में देखते होंगे, आप वहां पे देखे होंगे कॉलर पे उनके SIS लिखा रहता है ना, GIS लिखा रहता है, GSS लिखा रहता है। बहुत सारी कंपनियां, प्रत्येक हॉस्पिटल, प्रत्येक आप कंपनी में देखेंगे तो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी अपनी अपनी सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, उनसे अपने समझौता होता है साथियों। तो ये ऑलरेडी अपने पसारा के थ्रू जो है, भारत में एक पसारा के जो कानून है, इस पसारा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, बाकायदा GST कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन लगभग ये भी समझिए उसी तरह से। अब जो ये बात उठता है कि वैगनर जो ग्रुप है, वैगनर ग्रुप से अगर ताजातरीन घटना है जो रूस में अपने तख्ता पलट की कोशिश किया उन्होंने, उनकी सीक्रेट जो आर्मी थी, तो अब उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बताया कि 2014 ईस्वी में जो है, मैंने सारी चीज बताई कि स्थापना किसने किया था, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में है। तो आइए कुछ और भी जानते हैं कि वैगनर ग्रुप की हालिया खबर क्या, कि हाल ही में रूस ने प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप जो है द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट का ऐलान किए जाने की खबरों के चलते यह चर्चा में रहा। पूछा जाएगा हालिया खबर में क्यों चर्चा रहा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीधे कहा जाए कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट के जो कारण जो चर्चा में रहा, ठीक ना, उन्हें सीधे कहा तख्ता पलट का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप क्या है, तो वैगनर ग्रुप जिसे वैगनर PMC यानी PMC प्राइवेट मिलिट्री है ना, वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के नाम से भी, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के नाम से जाना जाता है उसी से। यह एक रूसी अर्धसैनिक संगठन जो रूस में कानून के परे काम करता है। ऐसा माना जाता है कि यह समूह 2014 में एक रूसी चेचन युद्ध अनुभवी द्वारा बनाया गया था जो हिटलर से प्रभावित था। क्लियर। उसने फ्यूहरर के पसंदीदा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में। अब पूछा जाए कि वैगनर का नाम वैगनर क्यों रखा गया, तो जिन्होंने स्थापना किया ना, उनके एक बहुत पसंदीदा सिंगर थे रिचर्ड वैगनर। रिचर्ड वैगनर याद रखेंगे, रिचर्ड वैगनर, उन्हीं के नाम के, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम वैगनर रखा गया था। इस ग्रुप का जो प्रतीक है वो एक खोपड़ी है। पूछा जाएगा कि इस ग्रुप का प्रतीक क्या है, तो खोपड़ी है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आ सकता है इसे। इसके लड़ाके लगभग 4 महाद्वीपों में फैले हैं। कहां कहां, लीबिया, सूडान, मोजाम्बिक, माली और मध्य अफ्रीकी देशों में। ठीक है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो मैंने बताया प्रिगोजिन है। ठीक है। अगला, वैगनर की पृष्ठभूमि क्या है, तो इसकी स्थापना किसने किया था, जो रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्किन ने की थी। यह दुनिया की नजर में तब आया जब यह समूह 2014 में पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों से जूझ रहा था माने लड़ रहा था, ठीक ना, उसे अलगाववादियों से लड़ रहा था। वैगनर समूह एक अर्धसैन्य बल के रूप में कार्य करता है जो विदेशों में रूसी सरकार के हितों का समर्थन करने के लिए किराए पर सशस्त्र कर्मियों को प्रदान, किराए पर प्रदान करने का मतलब जैसे अभी आपके शादी ब्याह होता है, चाहे कोई फंक्शन पार्टी होती है, चाहे जहां देखते हैं, तो आप किसी को करते हैं कि पर डे के हिसाब से अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बोल के अपना सिक्योरिटी गार्ड ले लेते हैं, मंथली पे सिक्योरिटी गार्ड ले लेते हैं, है ना। तो किराए की ही एक बात की, दूसरी तरह से ये कि किराए पे ही क्या करती है, उसको मुहैया कराती है। वैगनर समूह सीरियाई गृहयुद्ध में भी शामिल रहा है जहां उसने कथित तौर पर सीरियाई सरकारी बलों को समर्थन किया है। रूसी सरकार के साथ समूह के संबंधों की सटीक प्रकृति बस, अब मान लीजिए कि बहस तो होगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने ही इसमें समर्थन हासिल था और उनका बहुत अच्छा संबंध था उनके द्वारा, आखिर उन्हीं का तख्ता पलट करने के लिए क्यों आ गए, तो इसलिए इस सारी चीजों का बहस का विषय बने। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वैगनर समूह का रूसी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है, वो अप्रत्यक्ष रूप से रूस का समर्थन करती है। ठीक है, तो आप इस चीजों को भी आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन तरीकों से मैं सर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके सदस्यों की आधिकारिक रूसी सैन्य कर्मियों के बजाय स्वयंसेवक के रूप में चित्रित किया गया है। चलिए आगे देखिए, वैगनर की कुछ अन्य बातें संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दुनिया भर में वैगनर ग्रुप जैसे लड़ाके फैले हुए हैं, कुछ छोटे हैं तो कुछ बेहद बड़े, जो पैसों के लिए दुनिया की युद्धग्रस्त और संकटग्रस्त हिस्सों में मिशन चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी देश है जहां पे उनकी सेनाएं कमजोर है, जैसे यूक्रेन को देख लीजिए। यूक्रेन जो है उनकी सेनाएं कमजोर थी, उनको बहुत सारे देशों ने उनको सहयोग किया रसिया से लड़ने के लिए, लेकिन अब जो है यूक्रेन भी इस वैगनर ग्रुप के पीछे था और कहीं ना कहीं अब जो व्लादिमीर पुतिन जो है काफी नाराज हो गए हैं और अब जो है उन्हें तीन तरफा हमला करेंगे।
और अब यूक्रेन को बचना बहुत मुश्किल हो गया है साथियों। और कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो परमाणु रिएक्टर भी हैं साथियों, उनके उनके यहाँ परमाणु रिएक्टर जो एशिया का यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, 6 परमाणु रिएक्टर क्या यूक्रेन में, उस पर हमला करने का प्लान बना। अगर उस पर हमला होता है समझिए कि यूरोप लगभग तबाह हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो देखिए, अमेरिका स्थित द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स संस्था की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के करीब 10 देशों में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां, कहता है कि जो द वर्ल्ड ऑफ, किसके हिसाब से, द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है अमेरिका की वेबसाइट है, उसके सब लगभग 10 देशों में जो है अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां हैं। बाकी सिक्योरिटी कंपनियां तो हर देश में है साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऐसी ज्यादातर आर्मी अपने मूल देश में किसी बिजनेस कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। किसी ज्यादातर आर्मी अपने मूल देश में किसी बिजनेस कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, नहीं किसी न किसी बिजनेस के तौर पे आप ऐसे संचालित इसको नहीं कर सकते हैं साथियों। तो मैं आज इस वैगनर ग्रुप के बारे में हम लोगों ने इस चीज को चर्चा किया। हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में हमारा रिप्लाई करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी, हमारी कोशिश कैसी रही साथियों। और अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए साथियों। आज के लिए साथियों, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फ्रांस में आजकल एक बच्चे को पुलिस ने मार दिया, उन्होंने एनकाउंटर कर दिया, तो उसके द्वारा भी वहां पे बहुत सारे विवाद हो शुरू हो गई, वहां पे दंगे भड़क गए हैं। तो उस दंगे का भी क्या रीजन है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद साथियों।